हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और आज जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर का एक मैराथन सेशन, जिसमें हम टॉप 150 एमसीक्यू देखने वाले हैं और कंप्लीट रिवीजन होगा। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं पूरे वर्ष से, यानी कि 2023 और जनवरी 2024 को भी इसमें इंक्लूड किया है। साथ ही साथ इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे महत्वपूर्ण ही हैं, चुनिंदा प्रश्न हैं। ये मान के चलिए कि जैसे एक क्रीम होती है ना, वही प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। और यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस 3 एग्ज़ाम जैसे कि अभी हाल ही में संपन्न होने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। टॉप 150 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है इसमें। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे फिर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना ये सेशन और कंप्लीट देखते हैं हम इसमें, जिसमें हम करंट अफेयर की 150 टॉप जो एमसीक्यू हैं, जो निचोड़ है, वो लेकर के आया हूँ मैं। तो सेशन को लाइक कर दें, कमेंट करें, साथ साथ अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको, कोई भी ग्रुप है सभी में इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए तो फिर सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं। ठीक है, भारत के में जैसा कि सभी जानते हैं जनवरी 2024 में भारत रत्न की घोषणा की गई और 50वें जो शख्स बने हैं, ये शख्स बने हैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इन्हीं को ये पुरस्कार अब दिया जाएगा, भारत रत्न। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बहुत ही ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी इसका प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ईरान, जॉर्डन, यमन या फिर लेबनान। तो अहमद अवद बिन मुबारक ये जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं, और किस देश के बने हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री बने हैं यमन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, और यमन के ये राष्ट्र प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त हुए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यमन। अपना भी रिवाइज करें और साथ ही साथ अपने देखें कि आप 150 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। चंपई सोरेन है और भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए चंपई सोरेन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में है ना झारखंड की सरकार गिरी, और झारखंड में जो कौन थे वो थे हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन थे, और हेमंत सोरेन की जगह पर अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के वो बने हैं चंपई सोरेन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होगा, स्टार वाला क्वेश्चन है, आप लगा लें इसे। वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? कुल 180 देश इसमें शामिल हुए हैं, तो इसमें भारत की रैंक क्या है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में? एक ऑप्शन है 81वीं है, 84वां, 89वां या फिर 93वां। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 93। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो रैंक है इसमें 93 पायदान पर है इस रैंक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कुल कितनी हस्तियां हैं जिन्हें पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है हाल ही में? 130 है, 132 है, 137 है या फिर 142 है? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 132 लोगों के लिए, 132 व्यक्तियों को, हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 दिया जाएगा। ठीक है, 132 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे 132वां। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस टेनिस खिलाड़ी ने
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता। देखिए महिला एकल का खिताब जीता, यहाँ पर हम पुरुष एकल की भी बात करेंगे। तो कौन है, देखिए महिला एकल कौन है, आर्यना सबालेंका है, या हिस ए सुवी है, एलिस मार्टिन है, या फिर एगा स्विटेक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लें, महिला एकल का जो खिताब जीता वो जीता है आर्यना सबालेंका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब बात कर ले हैं, अगर हम पुरुष एकल भी पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, पुरुष एकल में किसने जीता है, तो पुरुष एकल में जीता है ये यानिक शिनर ने। ठीक है, यानिक शिनर ने जीता है ये पुरुष एकल में। ठीक है, दोनों को याद कर लिखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो पुरुष एकल की बात करें तो यानिक शिनर होंगे, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल में जीता है। तो आंसर यहाँ पर है, और ये इनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, याद करेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड हैं 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? सही आंसर क्या होगा? देखिए तेजस है, एनिमल है, आदि पुरुष है, या फिर गुमराह है। सही आंसर आपने लगा लिया होगा। और रणबीर कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में जो बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है फिल्म एनिमल के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एनिमल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो बेस्ट फिल्म जवान है, गदर 2 है, डंकी है, या फिर 12th फेल है। सही जानते होंगे, सभी ने आंसर लगा लिया होगा। बहुत ही अच्छी फिल्म है, एकदम जो एस्पेरेंट्स होते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, मोटिवेशन मूवीज़ है। और ये होगी 12th फेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 12th फेल होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? 12th फेल को मिला है। आंसर याद रखेंगे। ये भी हमने 2024 याद रखेंगे, 2024 का कुछ करंट है, साथ ही इसमें हमने 2023 का जो करंट है वो मोस्टली आपको जो मिलेगा वो मई और जून के बाद का मिलेगा। ठीक है, मई और जून के बाद का, क्योंकि वहीं से प्रश्नों के बनने की ज़्यादा संभावना है। मई से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर और निचोड़ है 150 प्रश्नों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ये कौन है? तो रोहित शर्मा है भारत से, बाबर आजम है पाकिस्तान से, और पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया से, या फिर जो रूट हैं इंग्लैंड से। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पैट कमिंस को ने ये पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कितने बच्चों को वर्ष 2024 में का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा? 2024 में कितने बच्चे हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नहीं सम्मानित किया जाएगा? 19, 21, 24 या फिर 28? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या है इस वर्ष 19। ठीक है, 19 को याद रखेंगे। 19 बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में जो इंडिया को जो स्थान मिला है, जो रैंक है, वो है इसमें 4th नंबर पर। ठीक है, 4थे नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1st नंबर पर कौन है? तो अमेरिका होगा। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है, और उस भारत की जो रैंक है वो उसमें 4थे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो नेशनल स्टार्टअप डे होता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 16 जनवरी को, 13 जनवरी को, 19 जनवरी को, या फिर 17 जनवरी को? सही आंसर, तो भारत में जो नेशनल स्टार्टअप डे है ये बनाया जाता है 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 16, ऑप्शन ए।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मोनार्क को, बीफ, सक्सेशन या फिर द बियर को? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सक्सेशन होगा। सक्सेशन को एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। गैब्रियल अटल हैं, ये किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्पेन? तो गैब्रियल अटल को जो प्रधानमंत्री बनाया गया है अभी, जो नियुक्त हुए हैं हाल ही में, ये बनाया गया है फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं गैब्रियल अटल। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति है जो बिम्सटेक के नए महासचिव बने हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। बहुत वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन ही, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? रजनीश खन्ना है, अरुण चोपड़ा है, इंद्रमणि पांडे हैं या फिर महेश चौहान हैं, बिम्सटेक के नए महासचिव बने हैं। तो बिम्सटेक के जो नए महासचिव बने हैं, ये बने हैं इंद्रमणि पांडे जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट मोशन फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? द किलर को, ओपेनहाइमर को, बॉर्बी को या फिर लव अगेन को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेनहाइमर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? ठीक है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए, तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला जो भारत का पहला यूटी बना है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, ये बना है जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 18 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? देखिए, एक बात और आपको बताऊं, देखिए उत्तर प्रदेश करंट है उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में यूपी जीके से एक प्लेलिस्ट है और वहीं पर आपको यूपी करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी जिसमें यूपी करंट के भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिनको परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होगी। ठीक है, तो बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को वहाँ पर लिया गया है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिनको हमने इसमें भी लिया है, लेकिन जो मोस्टली जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यूपी करंट्स की एक सेपरेट वीडियो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो ये जो खोला गया है ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में। ठीक है, मथुरा में ही इसको खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। ठीक है, तो 16वां जो वित्त आयोग था उसके जो चेयरमैन हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं अरविंद पनगड़िया जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 16 हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यूपी सरकार ने, ठीक है, यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? भारत की पहली AICT होगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी होगी, जिसे विकसित करने की घोषणा की गई है। कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर फतेहपुर? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, लखनऊ। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसी को AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल बागले थे और इनकी जगह पर श्रीलंका में भारत के जो नए राजदूत बने हैं ये कौन है? जयन दीक्षित है, अरविंद गौतम है, राजीव सिंह है या संतोष झा है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतोष झा है। और इन्हीं को गोपाल बागले की जगह पर अब श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, संतोष झा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब जीतने वाले हैं ये कौन है? नितिन कुमार है, चिराग सेन है, पृथ्वी रॉय है या फिर थारुण एम है? तो यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर पूछा है पुरुष एकल। तो पुरुष एकल का जो सही आंसर, इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चिराग सेन। अगर मैं बात कर लूँ महिला एकल की, ठीक है, महिला एकल, तो महिला एकल है में जीता है अनमोल खरब ने, ठीक है, अनमोल खरब। ये हैं जो जिन्होंने महिला एकल में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है। वो पुरुष एकल में चिराग सेन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। तो ये बात भी आपको याद रखें, दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है, महिला एकल को भी और पुरुष एकल को भी, ठीक है। तो ये चिराग सेन और महिला एकल में अनमोल खरब। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलीट को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो कितने एथलीट्स हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो कितने हैं? 22, 26, 28 या फिर 30? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है? अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार में, ये कौन है? तो ये अमित दास गौतम हैं, गणेश देव सिंह हैं, नीलम शरण गौर हैं या मुकेश सिंह जोरावर हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम शरण गौर, ठीक है। नीलम शरण गौर हैं, इन्हें अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी 2023 का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 का जो विजय हजारे ट्रॉफी की जो खिताब जीता है, राजस्थान, सौराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने इस पुरस्कार को जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने, ठीक है। तो पुरुष अंडर 19 में एशिया कप 2023 किसने जीता है? ये बांग्लादेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको देख ही रहे होंगे कि जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, और इस तरह के ही क्वेश्चन आज हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और उसी तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको और भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? अनीता खन्ना जी ने, रेजुल मैनी ने, नीलम चौधरी ने, मधुबाला राव ने? सही आंसर होगा रेजुल मैनी, ऑप्शन नंबर बी। रेजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। 28 है, डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लग्जमबर्ग, इटली, पोलैंड या फिर रोमानिया? तो डोनाल्ड टस्क जो यहाँ पर जो यूरोपीय देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं, और तो वो यूरोपीय देश होगा पोलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी,
पोलैंड के ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 का खिताब मिला है? तो व्यास सम्मान 2023 का जो खिताब मिला है वो किसे मिला है? रेखा भारद्वाज, मुकुल गोयल, दिलीप सिंघवी या फिर पुष्पा भारती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं? अनिश शाह, नीलेश जायसवाल, मनीष दारूवाला या शैलेश अग्रवाल। सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, अनीस शाह हैं। यही फिक्की के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है? भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है मनीषा राणा है, दीपिका ठाकुर है, निशा नाइक है या फिर सिमरन चौधरी हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निशा नाइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, निशा नाइक है जो भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। 31 के बाद में चलते हैं 32 पर। तो किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सुनील छेत्री, कीनियल मबाम्पे या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी। सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी हैं। इन्हें ही बैलन डी ओआर का पुरस्कार मिला है। 33, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? ठीक है, तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो पहली कंपनी है भारत की कंपनी है वो कौन है? ए, बी, सी, डी में से कौन है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम है, जनरल एरोस्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजीज है या फिर एस्ट्रिया एरोस्पेस है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम है जो ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड जो सेवा शुरू की है वो किसने कंपनी ने की है? एयरटेल, वीआई, रिलायंस जियो या फिर BSNL। ठीक है, तो ये गीगाबिट जो ब्रॉडबैंड सेवा है इसको जो शुरू किया गया है वो रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रिलायंस जियो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया, तो इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? रॉयल इंडिया, कोस्टा सेनेना, क्रूज एक्सप्लोरर या फिर नाविक। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कोस्टा सिनेना। ऑप्शन नंबर बी कोस्टा सिनेना है जिसे इस क्रूज लाइनर का नाम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ये शिखर होगा। ठीक है, सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया? ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्पेन। सही आंसर होगा ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी। 37 है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट हो गया ये भी। तो डेविस कप 2023 का जो खिताब जीता है ये किस देश की टेनिस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सर्बिया या फिर इटली। सही आंसर होगा इटली ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। किस देश के
अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? देखिए अंकोर वाट मंदिर सभी जानते ही हैं, तो ये क्या बन गया है? 8वें अजूबे के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो ये किस देश में है? ये है कंबोडिया में। आप सभी जानते होंगे अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में है। किस राज्य ने घोल मछली को अपने राज्य के मछली के रूप में घोषित किया है? एक मछली है घोल मछली, और उसे उस राज्य ने अपने राज्य के मछली के रूप में डिक्लेयर किया है। कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात ने? तो घोल मछली को जो राज्य के मछली के रूप में जो घोषित किया गया है वो क्या है? गुजरात ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। गुजरात ने अपने राज्य के जो मछली बनाया है वो घोषित किया है घोल मछली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ कंबोडिया है, इसको आप नहीं लेना है। ठीक है, तो कौन होगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? ठीक है, तो JCB अवार्ड किसने जीता? पेरुमल मुरुगन है। तो ये किस भाषा के लेखक हैं? तमिल, कन्नड़, पंजाबी या फिर मारवाड़ी? सही आंसर होगा ये तमिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। जो पेरुमल मुरुगन हैं ये तमिल भाषा के लेखक हैं और इन्हें JCB अवार्ड 2023 का पुरस्कार इन्होंने जीता है, खिताब। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? एमी अवार्ड जीतने वाली जो पहली महिला भारतीय बनी है तो कौन है? पामिला रूकसेन, निवेदिता बासु, सदिया देहलीवी या फिर एकता कपूर? तो एमी अवार्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है ये बनी है एकता कपूर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? ए मोरे विल्सन ऑस्ट्रेलिया से, श्वेता शारदा भारत, शेनिस प्लाशियो निकारागुआ या फिर ताहिरा खान पाकिस्तान? सही आंसर होगा तो शेनिस प्लाशिया है निकारागुआ की, और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? डायना एडुल्जी, स्मृति मंधाना, अंजुम चोपड़ा या फिर नीतू डेविड? सही आंसर होगा डायना एडुल्जी हैं, और यही ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ऑप्शन नंबर ए डायना एडुल्जी। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का जो खिताब जीता है ये किसने जीता है? मुंबई, पंजाब, बड़ौदा या फिर बंगाल? तो वो टीम है पंजाब ने ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 95वां सदस्य बना है? ठीक है, 95वां सदस्य देश बना है। ब्राज़ील, नॉर्वे, चिली, बुल्गारिया? सही आंसर होगा चिली। जो चिली है वही ISA का 95वां मेंबर बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से जो सम्मानित किया गया है मोनिका चौधरी हैं, सुशीला माथुर हैं, नंदिनी दास हैं या फिर अनुदति शर्मा हैं? तो कौन है ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 जीतने वाली? तो ये है नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा नंदिनी दास जी। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? क्वेश्चन 47 इंपॉर्टेंट होगा। सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जो मान्यता दी है वो कौन सा शहर है? कोझिकोड, रायपुर, एर्नाकुलम या फिर कानपुर? सही आंसर क्या होगा? ये होगा कोझिकोड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कोझिकोड है जो शहर है, इसी को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इन्होंने मान्यता दी है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर
2023 किसे चुना है? कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, AI पॉल्यूशन, परमाक्राइसिस या फिर लाइफ स्टाइल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा AI, यानी कि एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा जोरों पर है, तो इसी को ही कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए 49 होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? तो ये यूपी करंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। तो ये कौन होगा? SSAMU सैट जो लॉन्च करेगा, अपना खुद का उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो ये करेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्योंकि AMU से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को पूछे जाने की भी संभावना बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन, रोस्टॉम कंपनी के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा रोसाटॉम कंपनी के द्वारा। तो किस देश में होगा? जापान में, ब्राज़ील, बोलिविया या फिर थाईलैंड। तो ये होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलिविया में। बोलिविया में ही दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान को स्थापित किया जाएगा रोस्टॉम कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमने, और 50 क्वेश्चन इसके साथ में अभी 100 क्वेश्चन और हैं, 100 क्वेश्चन अभी और हैं। तो बहुत ही आराम से बैठें और पूरा वीडियो देखें इसको। 51 कहता है कि 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ किस दक्षिण अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो 35 वर्ष के हैं ये डेनियल नोबोआ, तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं किस दक्षिणी अमेरिकी देश के हैं? तो कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर या फिर वेनेजुएला। तो सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर के। तो डेनियल नोबोआ जो हैं ये किसके बने हैं? इक्वाडोर के, अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर को। सही आंसर आपने लगा लिया होगा। विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 53 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इसमें कौन सा स्थान मिला है भारत को? 101, 104, 107 या फिर 111। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 111वां स्थान मिला है भारत को। और भारत की जो स्थिति है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा खराब है इस इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, ये क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक होता है। तो इतनी किस देश में कितने भूखमरी है ये इसको इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। भारत का स्थान है इसमें 111वां 125 देशों में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की क्लोडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए क्लोडिया गोल्डिन है, इन्हें वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है किसके लिए मिला है? रसायन, भौतिकी, शांति या फिर अर्थशास्त्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र के लिए मिला है इन्हें, इकोनॉमिक्स में मिला है क्लोडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आइए नोबेल पुरस्कारों को एक बार हम और देख लेते हैं। देखिए फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में जो ये पुरस्कार मिला है वो मिला है कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को, और इन्हें मिला है mRNA टीके के लिए। ठीक है, भौतिक में यानी कि फिजिक्स में जो मिला है ये मिला है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक कोश और NEL हुइलियर को।
ठीक है, नाम थोड़े इसी टाइप के हैं तो लेने में हमें बड़ी थोड़ी परेशानी होती है, तो आप उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो इन लोगों को मिला है, और ये मिला है इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति की खोज के लिए। रसायन में जो पुरस्कार मिला है ये मिला है मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रुश और एलेक्सी एक्िमोव को, और ये मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण के लिए। साहित्य में बात करें तो साहित्य में मिला है जॉन फॉसे को। ठीक है, साहित्य में जॉन फॉसे को मिला है। उनके नवोन्वेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकहे को आवाज़ देते हैं, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है साहित्य में, लिटरेचर में। शांति में यानी कि पीस नोबेल जो पुरस्कार है ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, और ये कौन, इन्होंने मिला है ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है शांति में नरगिस मोहम्मदी को। और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स में जो पुरस्कार मिला है ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, और इन्होंने मिला है श्रम बाजार में जेंडर डिफरेंस के लिए, यानी कि श्रम बाजार में लिंगांतर के लिए। तो ऑप्शन जो हमने पीछे देखा था ये यहीं से है। तो ये नोबेल पुरस्कार है, आप इसको एक बार और देख लें, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एशियन गेम 2023 में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? एशियन गेम 2023 में भारत को जो पदक मिले हैं ये कितने मिले हैं? 104, 107, 109 या फिर 113? तो भारत ने कुल इसमें 107 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, A107। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेल नहीं है? कुछ उत्पाद दिए गए हैं यहाँ पर, और मतलब कुछ ऐसे उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग दिया गया, और उनके सामने वो किससे रिलेटेड हैं, किस राज्य से हैं, ये यहाँ पर सुमेल नहीं है, हमें इसको चेक करना है। देखिए काजू गोवा के लिए, गोवा को मिला है काजू में। केसर जम्मू कश्मीर, और बकथॉर्न फल है ये लद्दाख के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी गलत सुमेल नहीं है, सभी के सभी सही सुमेल हैं। काजू को जो मिला है वो गोवा में मिला है, गोवा राज्य में, और जो जम्मू कश्मीर के लिए मिला है वो मिला है केसर में, और लद्दाख का है बकथॉर्न फल, इसको GI टैग मिला है। तो ये यहाँ पर तीनों के तीनों ही यहाँ पर क्या है, ये सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। इसको एक बार और रिवाइज कर लें। GI टैग से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था माई कोंग, और इस माई कोंग को जो नामकरण दिया था वो किस देश के द्वारा दिया गया था? बांग्लादेश के द्वारा, नेपाल के द्वारा, म्यांमार के द्वारा या फिर थाईलैंड के द्वारा? सही आंसर होगा जो माई कोंग है, इसको जो नामकरण किया था, इसका जो नॉमिनेशन किया था वो क्या था, किसने? म्यांमार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार ने दिया था। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो 50 तुर्की, अफगानिस्तान, इजराइल या फिर कनाडा ने। तो नई दिल्ली में जो दूतावास थे, जो एम्बेसी है, इसको जो खत्म स्थायी रूप से परमानेंटली इसको बंद करने की जो घोषणा की है वो अफगानिस्तान के द्वारा की गई है। अफगानिस्तान अब भारत में अपने एम्बेसी नहीं रखेगा, ऐसी उसने घोषणा की है। तो सही आंसर होगा अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण था ये कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, भोपाल में, मुंबई में या फिर जयपुर में? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण था ये किया गया था कहाँ पर? ये किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पैरा गेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो उनके लिए जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए होते हैं, वही उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो जैसे पैरा ओलंपिक होता है या फिर पैरा गेम्स होते हैं, जो भी है, तो वो इसमें जो दिव्यांग होते हैं, जो किसी न किसी वजह से दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए गेम्स होते हैं। तो ये नई दिल्ली में हुए थे, उनका पहला संस्करण। कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? ठीक है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला बनी है ये कौन बनी है? रोशनी नाडार हैं, सुधा मूर्ति हैं, फागुनी नायर हैं या इंद्र नुई हैं? ठीक है, तो ये बनी है सुधा मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सुधा मूर्ति।
अगला क्वेश्चन देखें, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भारत ने। ठीक है, तो सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब जीता है, ये जो टीम है, फुटबॉल टीम है, वो है टीम है अपने भारत की। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारत ने ही सबको साफ कर दिया। इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि भारत ने सबको साफ कर दिया। ठीक है, तो सैफ अंडर-19 जो चैंपियनशिप है वो भारत ने जीती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है इस 2023 में दुनिया भर से इसमें 132 देश शामिल हुए थे। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक इसमें क्या है? 37, 40, 42 या फिर 47। तो इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की जो रैंक है वो है इसमें 40 यानी कि 40वीं। और ये ग्लोबल इनोवेशन में हम 40 से अप डाउन ही रहते हैं, या तो ऊपर या नीचे, एक दो अंक ऊपर रहेंगे या फिर एक दो अंक नीचे रहेंगे। इसी के आसपास ही हमारा देश की ये रैंक रहती है इसमें। ठीक है, तो 40। होयसला मंदिर है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं। 42वां स्थल बना है ये, जो ये किस राज्य में है? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बनाया गया है भारत में, ये 42वें नंबर की है। ठीक है, तो 42वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, होयसला मंदिर है, तो ये कहाँ पर है ये पूछा गया है इसमें। तो आपने लगा लिया होगा, होयसला से आपसे लगा लिया होगा आंसर। तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, कौन है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, भारत मंडपम, शांति निकेतन या स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, कौन है? कौन सा स्थल है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया है? तो ये होगा शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शांति निकेतन को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचित किया गया है। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? किस भारत का पहला है जिसे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया है? किस राज्य शहर में? बेंगलुरु में, जबलपुर में, अहमदाबाद में या फिर बीकानेर में? तो ये जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफार्मर है ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है एक, जो क्या है, नए भारत के लिए नई शिक्षा, नए भारत के लिए नई शिक्षा, ये प्रोग्राम था, एक कैंपेन था। तो इसका जो शुभारंभ क्या है द्रौपदी मुर्मू जी ने, वो किस राज्य में किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटका? तो ये जो क्या है, ये क्या है, किया गया उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नए भारत के लिए नई शिक्षा का जो शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, तो ये उड़ीसा से किया है। ठीक है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किस राज्य में किया गया था, यहाँ पूछा है। देखिए, ये किया गया था गोवा में। और अक्सर जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म जो महोत्सव है इसका जो आयोजन होता है वो आपको मैं बता दूं, ये मोस्टली गोवा में ही इसका संपन्न किया जाता है। गोवा में ही इसको आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, गोवा। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? ये मिस जो है, कई क्वेश्चन हैं, मिस इंडिया है ना, मिस यूएसए, तो इस तरह से कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो अलग अलग क्वेश्चनों को कन्फ्यूज नहीं होना है, एक इनको अलग से एक सेट लिस्ट बनाना है और वहाँ से आपको इसको याद करना है। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का जो खिताब जीता है किसने जीता है? प्रवीणा अंजना, गीतिका राव, मधु चावला या फिर अनन्या शर्मा ने। तो ये जीता है प्रवीणा अंजना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रवीणा अंजना है और इन्हें ही मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो डूरंड कप 2023 का जो खिताब जीतने वाली जो टीम है वो कौन है? इंडियन नेवी एफटी है, गोवा एफसी है, हैदराबाद एफसी है या मोहन बागान एसजी है? तो सही आंसर होगा मोहन बागान एसजी है। और इसी टीम ने डूरंड कप
23 को का खिताब जीता है। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड हैं के 4 संयुक्त विजेता हैं। इनकी जो घोषणा की गई थी, 4 लोग थे इसमें, और इनमें से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है, ठीक है, कौन है? डॉक्टर अनीश सिन्हा हैं, सुधीर चौधरी हैं, डॉक्टर रवि कन्नर आर हैं, या फिर अरविंद गोस्वामी हैं। तो जो भारतीय हैं इसमें वो हैं डॉक्टर रवि कन्नर आर, ठीक है, रवि कन्नर आर हैं जो भारतीय हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड में जो 4 लोगों को दिया जा रहा है उनमें से भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नर आर। 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है, राजीव गौबा, आनंदी रामलिंगम, विनोद कुमार तिवारी या हीरालाल सामरिया, ठीक है। तो सही आंसर कौन होगा? वो होगा हीरालाल सामरिया जी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, जो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ली नवंबर में। नोवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, नोवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब में। तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था, देखिए, हरियाणा में, और हरियाणा का भी कहाँ पर? फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद में, ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में नोवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया उसका विषय क्या था, ठीक है, जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था तो उसका विषय क्या था? ए, बी, सी या फिर डी? एशिया की सदी नियम आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, आसियान भारत साझेदारी प्रगति का एक दशक, या आसियान मामले विकास का केंद्र, या ग्लोबल साउथ यूनाइट एड्रेसिंग शेयर्ड चैलेंज। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आसियान मामले और विकास का केंद्र, ठीक है। देखिए, सितंबर में ये जो आसियान शिखर जो सम्मेलन हुआ था ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था आसियान भारत शिखर सम्मेलन, और उसी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और उसका जो विषय था वो था आसियान मामले विकास का केंद्र, ठीक है, याद रखना है जकार्ता, ठीक है, जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में। कब हुआ था? ये सितंबर में, इतना भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो कहाँ पर आयोजन हुआ था ये भी आपको याद रखना है, जकार्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? देश का पहला सौर शहर होगा, और ये मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था, और इसका नाम क्या है? इंदौर सोलर ग्राम, भोपाल सन सिटी, ग्वालियर सूर्य छत, या सांची सोलर सिटी। तो इसका जो नाम है वो है सांची सोलर सिटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सांची सोलर सिटी। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता जो थी वो किसने ग्रहण की? ठीक है, तो भारत की में मतलब 18वां G20 जो शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से जो G20 की जो अध्यक्षता थी वो किसने ग्रहण की थी? नेक्स्ट के लिए आगे जो 19वां जो G20 होना है उसके लिए जो अध्यक्षता दी थी वो किसको दी थी? तो आप जानते इसके लिए जो ब्राज़ील है, इस बार जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील इसकी मेज़बानी करेगा। और ब्राज़ील के, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, और उनको ये अध्यक्षता उनको सौंपी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये ब्राज़ील के कौन है? राष्ट्रपति हैं। और 19वां जो G20 होगा ये कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को औपचारिक उपहार सौंपा और ये कहा कि अब से आगे 19वां जो G20 होगा उसकी आप अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रेखा सिन्हा, सुनीता शर्मा, अनन्या पटेल या फिर जय वर्मा सिन्हा को? सही आंसर होगा जय वर्मा सिन्हा। इन्हीं को पहली महिला CEO और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड के लिए। ग्लोबल इंडिया AI 2023 जो सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, कला और संस्कृति का प्रदर्शन करना, खेल आयोजनों की मेजबानी करना, या AI चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना, या अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करना। तो ग्लोबल इंडिया AI है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया, यानी कि किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? A, B, C या फिर D में से कौन सा सही आंसर होगा? देखिए, इसमें जो शामिल किया गया है, जो नए सदस्य बने हैं उनमें एक तो आपका है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना और UAE, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और एक आपका ईरान है। ठीक है, इनको इन नए देशों को शामिल किया गया है। तो अर्जेंटीना हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में अर्जेंटीना, ईरान, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ये भी ठीक है, सऊदी अरब ठीक है, और इथियोपिया ये भी ठीक है। तो इन देशों को अब नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, 27 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर 2023 तक बहुपक्षीय अभ्यास जो ब्राइट स्टार 23 है का मेजबान कौन सा देश है? ठीक है, तो ब्राइट स्टार 23 जो है इसका जो मेजबान देश है ये कौन है? सऊदी अरब, ग्रीस, कतर या फिर मिस्र? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिस्र होगा। और इसमें जो कौन कौन से देश हैं, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, तो इस अभ्यास में कौन कौन से देश हैं? मिस्र है, और साथ में मिस्र में अमेरिका, ठीक है, एक अमेरिका है, और सऊदी अरेबिया, कतर, और साथ में इसमें इंडिया भी शामिल है, और एक है आपका ग्रीस। ठीक है, ये इसमें शामिल हैं ब्राइट स्टार 23 में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर मिस्र है, मिस्र में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें अमेरिका है और मिस्र भी शामिल है इसमें। ठीक है, मिस्र भी शामिल है, मिस्र, अमेरिका, कतर, ग्रीस, इंडिया और सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका नहीं, सऊदी अरेबिया ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, मिस्र, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर और इंडिया यानी कि भारत इसमें शामिल है। फीडे शतरंज विश्व कप 2023 का जो विजेता है ये कौन है? तो फीडे शतरंज वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? आर प्रज्ञानानंद है, विश्वनाथ आनंद है, मैगलन कार्लसन है, डिंग लीरेन है। तो ये कौन है? तो ये इसमें है मैग्नस कार्लसन है, जो फीडे शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता बने हैं, मैग्नस कार्लसन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? गंगूबाई काठियावाड़ी, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, पुष्पा द राइज या फिर RRR यानी कि RRR। तो बेस्ट फीचर फिल्म जो थी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वो दिया गया था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? फिर से एक मिस आ गई हैं, तो ये कौन है? ये वाली मिस कौन है जो मिस अर्थ इंडिया
23 का जो खिताब जीता है अलका जैन है, गायत्री चौधरी हैं, प्रियन सेन है या फिर मानुषी शर्मा है। तो जो मिस अर्थ इंडिया जो जीता है ये जीता है प्रियन सेन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्रियन सेन। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी या फिर भारत। तो दुनिया की पहली जो एथेनॉल से चलने वाली जो कार है इसको जो लॉन्च किया है वो अपने देश यानी कि भारत ने ही लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? पहली बार किस राज्य में पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली है और इसकी तस्वीर खींची गई है और उसका क्या है डॉक्यूमेंटाइजेशन किया गया है? तो कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसको जो करने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, कौन है? आरा बिहार, लोगवा नागालैंड, धनुषकोडी तमिलनाडु या फिर घोरडो गुजरात। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो बनाया गया है का पुरस्कार जो जीता है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, तो वो जीता है गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है घोरडो। ठीक है, घोरडो है और गुजरात का एक गांव है, इसी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए 86 है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस राज्य शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था? ठीक है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो फर्स्ट सेशन था इसका जो उद्घाटन किया था वो कहाँ पर किया? नई दिल्ली, कानपुर, ग्वालियर या फिर जयपुर में। सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर हरियाणा। ठीक है, तो चौथा कृषि रोड मैप है जो 2023 से लेकर के 2028 तक का इसका कार्यकाल है। तो ये इसका जो शुभारंभ किया है वो किस राज्य से है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर हरियाणा। तो चौथा ये जो कृषि रोड मैप है ये है आपका बिहार से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बिहार। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? ट्रेन का नाम पूछा है पर। ट्रेन वंदे भारत रैपिड एक्स ट्रेन है, जय हिंद भारत रैपिड एक्स है, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन है या फिर अटल भारत रैपिड एक्स ट्रेन है? तो ये है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वंदे भारत रैपिड एक्स ट्रेन। सॉरी, वंदे भारत नहीं, नमो भारत, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 89 है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जिसका नाम है अपार APAAR के संदर्भ में कुछ दो कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला है इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और APAAR यानी कि अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, दो, दोनों, दो, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए जो अपार है जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है तो कथन एक सही है, और जो अपार है इसके तहत में प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक के जो प्रत्येक जो छात्र है उसको एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ये करेक्ट, ये भी आंसर एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर एक और दोनों ही यहाँ पर सही हैं। पूछा जा सकता है अपार क्या है, ठीक है, तो PCS के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये भी। चलिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक से जो सम्मानित किया गया है वो किसे गया? IOCL, REC लिमिटेड, गेल या फिर भेल। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि REC लिमिटेड। REC का फॉर्म क्या है? तो इसका है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपदा प्रबंधन की श्रेणी में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोव से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन हैं? इल्हाम मोतोहती हैं, महसा अमीनी हैं, ज्योति जोयिता गुप्ता हैं या ली ज़ही हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महसा अमीनी हैं। इन्हीं को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है यूरोपीय संसद ने। तो 91 चलिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो कौन है? INS विक्रांत है, INS सिंधु रक्षक है, INS सरयू है या फिर INS सुमेधा है, ठीक है। तो इसमें जो भाग लिया है वो लेने वाला है INS सुमेधा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था और यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ऊपर कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, एक दो, केवल दो या ना तो एक ना ही दो। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो है इसका ये 7वां संस्करण था और इसको जो आयोजित किया गया था वो किया गया था बेंगलुरु में ही, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो सही आंसर हो जाए, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो उनको अच्छे से उनको अच्छे से समझना होगा और अच्छे से पढ़ना है। निम्न में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? भारत की किस कंपनी के द्वारा? ठीक है, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल के द्वारा। तो भारत का जो पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन है इसको इंडियन ऑयल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, इंडियन ऑयल के द्वारा। इफ्को के द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP लिक्विड यानी कि तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में किया गया है? जयपुर, पुणे, गांधीनगर या फिर गुजरात? सही आंसर होगा गुजरात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में पहला नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? ठीक है, बहुत ही अच्छा हुआ है। आज़ादी से पहले के जो स्थापित जो स्कूल हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनको हेरिटेज स्कूल के रूप में घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्कूलों को हेरिटेज स्कूल के रूप में घोषित किया गया है। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका, जापान, USA या फिर फ्रांस? तो चौथा विश्व सांस्कृतिक जो महोत्सव है इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? अमेरिका, जापान, USA या फिर फ्रांस? ठीक है, भारत के बाहर किया गया है ये, ठीक है। तो भारत के बाहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये करने वाला है देश अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, अमेरिका। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में अपना पहला निवेश फोरम 2023 को आयोजित किया है? किस देश के साथ में? जर्मनी, जापान, USA या फिर सऊदी अरब के साथ में? तो भारत ने जर्मनी के साथ में अपना पहला निवेश फोरम 2023 को आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा, जर्मनी।
पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? तो ये सभी जानते होंगे इसका आंसर, ठीक है। जिस दिन चंद्रयान, ठीक है, चंद्रमा के सतह पर उतरा और उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और वो तारीख थी आपकी 23 अगस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 सी सही आंसर होगा। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार हैं, इनमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं का जो पुरस्कार मिला है ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन या फिर सनी देओल को। तो ये दिया गया है अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अल्लू अर्जुन को। साउथ के एक्टर्स हैं ये, ठीक है, साउथ के एक्टर्स हैं और इन्हीं को ही बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो स्कूल खोला गया है भारत के किस राज्य में खोला गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल में? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा केरल, ठीक है। केरल में भारत का पहला AI स्कूल खोला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? नीता अंबानी, अरुंधति भट्टाचार्य, अनीता देसाई या फिर साइरस पूनावाला को, ठीक है। तो प्रतिष्ठित जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है 2023 ये प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, नीता अंबानी। हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ में समझौता किया है? ठीक है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है उसने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए एक भारतीय राज्य है उसके साथ में समझौता किया है। तो वो कौन सा राज्य है जिसके साथ में ये समझौता किया गया है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, केरल है या फिर तमिलनाडु है। तो ऐसा करने वाला देखिए उत्तर प्रदेश ये तो नहीं हो सकते, आप जानते होंगे, है ना। तो केरल या तमिलनाडु में से कोई आंसर होगा। तो और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। निम्न में से किसने मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 GMIS के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 है इसका जो तीसरा संस्करण का जो उद्घाटन किया है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? लाओस, वियतनाम, मलेशिया या फिलीपींस में? तो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो कहाँ पर किया गया है? और ये किया गया है देश वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, किसने देखे 250 हमने पूरे कर लिए हैं, अब थर्ड 50 है ये, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। किसने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम है जिसका नाम रखा गया है युगे युगीन भारत, युगे युगीन भारत का निर्माण करने की घोषणा की है? किसने की है? दिल्ली में किया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और जिसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत, ठीक है। तो किसने ऐसी घोषणा की है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो ऐसी जो घोषणा करने वाले हैं ये कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और उसका नाम होगा युगे युगीन भारत, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान काफ़ी चर्चा में रहा था, तो अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ठीक है, ये पहल जो है ये किसकी है? रक्षा मंत्रालय की। तो मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है ये किस मंत्रालय की पहल है? रक्षा मंत्रालय की है, परिवार कल्याण मंत्रालय की, ग्रामीण विकास मंत्रालय की या फिर विदेश मंत्रालय की? तो मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन थी
कैंपेन था, इसको जो पहल थी वो थी ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस राज्य में वन टेप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? तो वन टेप वन ट्री, वन टेप का मतलब है एक नल एक पेड़, अभियान की शुरुआत की गई। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु में? तो ऐसा करने वाला जो अभियान की शुरुआत की थी वो की थी उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट होगा यूपी करंट में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो क्या है? 67, 75, 72, 70। तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी की गई थी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक है उसमें 67, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, 67। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? अमेरिका का एक शहर है जिसमें दिवाली पर स्कूलों में छुट्टियां होगी, तो ऐसा करने वाला कौन सा शहर है? बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है या सैन फ्रांसिस्को है? तो ऐसा करने वाला जो शहर है अमेरिका का वो करने वाला है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क ने घोषणा की है कि वो दिवाली पर, जब भारत में दिवाली होगी तो उस समय पर स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच को शुरू किया गया? लद्दाख, दिल्ली, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऐसा जो अभियान ऑपरेशन था, ऑपरेशन कवच, किससे संबंधित है? तो नस्ली दवाओं को खतरे पर, नस्ली दवाओं के प्रसार पर, ठीक है, उस पर नकेल कसने के लिए ये ऑपरेशन कवच शुरू किया था। और ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए की को यहाँ से हटा दें आप, ठीक है। यह होगा चक्रवात मोचा से प्रभावित, ठीक है, से प्रभावित डैश में भारत ने ऑपरेशन करुणा कवच अभियान चलाया था, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो चक्रवात मोचा आया था इसने किसको प्रभावित किया था, जिससे कि भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था करुणा, ऑपरेशन करुणा चलाया था, बचाव अभियान। तो ये किस देश से है, ठीक है। तो इसको बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया। तो चक्रवात मोचा से जो प्रभावित हुआ था इसमें म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार प्रभावित हुआ था, और इसमें भारत ने ऑपरेशन करुणा कवच, ऑपरेशन करुणा को शुरू किया था, ठीक। चलिए, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए कौन सी तकनीक को पेश किया है? हाथी सुरक्षा, गजराज सुरक्षा, हाथी बचाओ या गजराज कवच, ठीक है। तो हाथियों जो रेल की पटरियां थी उन पर हाथी आने पर उनकी दुर्घटना में से को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने गजराज कवच को, एक अभियान है, एक तकनीक है, इसको शुरू किया है, गजराज कवच। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किया गया, ठीक है, किया नहीं जा रहा, किया गया है ये, ठीक है, हो गया है अब ये। तो COP28 का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? रियाद में, नैरोबी, सिडनी या फिर दुबई में। तो यह किया गया था दुबई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रकाशित कश्मीर 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रियोलॉजी नामक जो चर्चित पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अशोक टंडन है, विवेक अग्निहोत्री है, मनरीत सोमेश्वर है या अमृत माथुर हैं? तो ये कौन है? तो ऐसा जो चर्चित पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मनरीत सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, मनरीत सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 117 यानी कि 117 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अनीश खन्ना है, न्यायमूर्ति राजेश चौधरी हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है या फिर न्यायमूर्ति सुरेश पल्लीवल है, ठीक है। तो ये कौन है? तो ये हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा, NGT के नए अध्यक्ष बने हैं ये। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब जीता है, इंग्लैंड, नॉर्वे, जर्मनी या फिर स्पेन ने? तो ये जीतने वाली जो टीम है वो जीतने वाली टीम है फुटबॉल
टीम स्पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता है? मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या फिर भारत? तो इसको जो जीतने वाला जो टीम है, हॉकी टीम है, वो है भारत। भारतीय हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। कौन व्यक्ति हैं जो हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? इनके CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? राकेश कुमार चावला, अरविंद सिंह खन्ना, संजय कुमार अग्रवाल, राम गोपाल चौधरी। तो 120 का जो सही आंसर होगा वो होगा संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार अग्रवाल हैं जो CBIC के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? पढ़ाई, उल्लास, लिखाई या फिर आनंद? तो केंद्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है उल्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उल्लास उसका नाम है। किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है ऋषि सुनक को, नरेंद्र मोदी जी को, व्लादिमीर पुतिन को या जो बाइडेन को? सही आंसर होगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया है? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर कनाडा ने? तो जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो सम्मान है ये फ्रांस का है और फ्रांस ने ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी। जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि शांति के लिए में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस यानी कि वैश्विक शांति इंडेक्स सूचकांक है उसमें 163 देश शामिल थे और इनमें जो भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 126वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन शंघाई सहयोग संगठन के SCO का नौवां स्थायी सदस्य देश बना है? तो नौवां स्थायी सदस्य जो देश बना है SCO का म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान या फिर कतर? तो भारत का इसमें जो SCO का जो नौवां स्थायी सदस्य बना है ये बना है ईरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कुवैत, पाकिस्तान, भारत या फिर मालदीव? तो सैफ चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है भारत ने। शायद इस क्वेश्चन को ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, तो 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है कि 150 ना होकर के क्वेश्चन 148 ही हो जाए, है ना। चलिए, वैसे जो उसमें जो हमने कुछ क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन दी है तो वहाँ से हम उसको कवर कर सकते हैं, 150 से मोर हो जाएंगे, है ना। चलिए, यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है और ये जो शहर है ये होगा लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जो एक कैंपेन चलाया गया था स्वच्छता के लिए, 1 तारीख होगी, 1 घंटा होगा और 1 साथ होगा, मतलब 1 तारीख मतलब 1 था। तो ये क्या था, कब के लिए? 1 अक्टूबर को। ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर को आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती है और उसी पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। तो इसीलिए 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ इस कैंपेन को शुरू किया गया था 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा, गांधी जयंती मनाने के लिए। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत के एक शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर और इसी शहर को स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है? इंदौर ये सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है, और अब स्मार्ट सिटी का पुरस्कार भी इसको दिया गया है, भारत में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी।
विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 का जो विषय था वो क्या था? सबसे पहले देखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस जो होता है ये कब मनाते हैं। तो हम ये प्रतिवर्ष, ठीक है, 27 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष 2023 में जो इसकी दो थीम थी वो क्या थी? वो थी पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ है, देखिए 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की जो सह मेज़बानी कब और कहाँ की गई थी? यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये किया गया था सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, ये कर रहा नहीं है, हो गया है अब। तो ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, 19 जनवरी से स्टार्ट होकर के ये चला था शायद 31 जनवरी तक। और खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन था ये कहाँ पर किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के बीच में 4 शहर शामिल हैं। उन चारों शहरों के नाम भी याद कर सकते हैं, जिसमें एक तो चेन्नई होगा, ठीक है, एक होगा मुंदेर, और मुंदेर के बाद में एक है त्रिची, और एक है आपका चेन्नई, मुंदेर, त्रिची, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर, ये 4 शहर हैं। इन चारों शहरों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किया गया था। मोस्टली वैसे मेज़बानी जो की थी तमिलनाडु ने की थी। ठीक है, तमिलनाडु के 4 शहर थे। और ये 19 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ये खेल चले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए ये छठा संस्करण था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। राज्य के चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंदेर और त्रिची, इन चारों में इसको आयोजन किया गया। उपन्यास है जिसका नाम है प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का जो बुकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? चेतना मारू को, पॉल लिंच को, चेतन भगत को, या फिर अरुंधति रॉय को? सही आंसर क्या होगा? वो होगा पॉल लिंच होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पॉल लिंच होगा। इन्हीं को प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 25 नवंबर को, 15 अक्टूबर को, या फिर 8 मार्च को? 8 मार्च को आप सभी जानते हैं क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो महिला के लिए, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा उन्मूलन का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रिया हिंद 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, ऑस्ट्रिया हिंद जो अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। और इसमें जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था इसका जो आयोजन किया गया था इस वर्ष, वो किया गया था पर्थ में। पर्थ कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पर्थ कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया हिंद 23 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ये। 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया था? दूसरा था। और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया था? एंजेला मर्केल ने, नरेंद्र मोदी ने, शी जिनपिंग ने, या फिर जो बाइडेन ने? ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व क्या था, जो इसको रिप्रेजेंट किया था वो क्या था? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो क्या है? जीटेक्स ग्लोबल 2023 का जो आयोजन था वो कहाँ पर किया गया? तो जीटेक्स ग्लोबल 2023 का जो आयोजन किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था दुबई में। तो लेकिन दुबई तो 4 ऑप्शन में है, तो दुबई में भी कहाँ गया था? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में इसका आयोजन किया गया था। जीटेक्स ग्लोबल 2023 जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? एक स्टार्टअप शो है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी? कहाँ पर की थी? तो गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की जो 31वीं बैठक की जो अध्यक्षता की थी, ये कहाँ पर की थी? मुंबई, नई दिल्ली, अमृतसर या फिर बेंगलुरु में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 139। हाल ही में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डेनियल बरेनबोइम, अली अबू अवाद, शहीद अहमद शेख या फिर ए और बी दोनों? ठीक है, तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर जो 139 का आंसर होगा वो होगा डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को, इन दोनों को ये पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया और इससे लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 17 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े डायमंड बोर्स कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया, किस स्थान पर किया गया था? तो डायमंड बोर्स का जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया था अहमदाबाद गुजरात, गांधीनगर गुजरात, सूरत गुजरात या फिर वडोदरा गुजरात? तो जाहिर सी बात है गुजरात में किया गया था, लेकिन गुजरात में भी कहाँ पर ये किया गया था? ये किया गया था सूरत में। ठीक है, सूरत गुजरात में। हाल ही में किस संस्था ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण है एक सुवास, इसको लॉन्च किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने, सर्वोच्च न्यायालय भारत ने, नीति आयोग ने, भारतीय भाषा आयोग ने? तो जो सुवास है इसको जो लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल संचालित एक क्षेत्रीय भाषा का एक ट्रांसलेशन का इक्विपमेंट है और इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 141 हो गए, 142 पर चल रहे हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, जिसमें क्या है? नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि। विधेयक 2023 के अनुसार निम्न में से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति का सदस्य नहीं है? ठीक है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर राज्यसभा में विपक्ष का नेता? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। वो इसमें नियुक्ति में समिति का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 140 राज्यसभा में विपक्ष का नेता। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं एक विवादित में देखूंगा अभी, और इसका जो क्लियरिफिकेशन है वो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। मेरी वजह से मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये टाइप बी राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा ये लिखा हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन का जो क्लियरिफिकेशन है वो आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पर नोट कर लूँगा। 142 क्वेश्चन है और इसका मैं आपको क्लियरिफिकेशन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? सुधा भारती, पुष्पा भारती, कला भारती, अनुपमा भारती? तो सही आंसर होगा पुष्पा भारती होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी की गई वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 11वां, 10वां? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है और इसमें जो भारत की जो रैंक है वो है इसमें 7वीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, 7th रैंक पर। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे जो सुरक्षित शहर है वो कौन सा है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर हैदराबाद? तो भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है वो कौन सा है? तो सुरक्षित जो शहर है वो है इसमें कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, NCRB के ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी 2022 में, सर्वे लिया था और उसको अब इसको पब्लिश किया है, जिसमें कोलकाता जो है वो सबसे सुरक्षित शहर की श्रेणी में है। 146 दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार
है एक जिसका नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। लाल किला दिल्ली, ताजमहल आगरा, रामबाग गेट पंजाब या बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामबाग गेट पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 146 हम एकदम अब अपने लक्ष्य की तरफ है। 147 है, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक किस स्थान पर 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वैश्विक आयुर्वेद जो महोत्सव था इसका आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटक या तिरुवनंतपुरम केरल। सही आंसर की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया था 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का, जो दिसंबर में हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो संशोधन विधेयक 2023 है, इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की जो संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। ठीक है, 86, 88, 90 या फिर 92। तो इसमें जो सीटें होंगी, जो संख्या बढ़ाई है और बढ़ा करके जो कर दी गई हैं वो सीटें कर दी गई हैं 90 सीटें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थी, लवलीना बोरगोहन, पीवी सिंधु, ए बी दोनों। ठीक है, तो 19वें जो एशियाई खेल हुए थे उसमें जो उद्घाटन समारोह था उसमें जो ध्वजवाहक थे वो थी, इसमें हरमनप्रीत सिंह थी और लवलीना बोरगोहन थे। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 149। और अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे इस सेशन का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। पिछले दिनों चर्चा में रहे 5 आइज गठबंधन है, उसमें निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत। ठीक है, तो जो 5 आइज हैं इसमें जो गठबंधन है इसमें भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। तो शामिल कौन कौन है इसमें? एक क्या है, एक 5 आइज, एक क्या है खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, भारत इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन जो टॉप करंट अफेयर थे। ठीक है,